प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DB सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे यथार्थवाद, रियलिज्म। रियलिज्म क्या है? रियलिज्म की विषय वस्तु को सरल भाषा में साधारण शब्दों में इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको ज्ञात है कि हम अपने सब्सक्राइबर परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रत्येक सप्ताह में एक साप्ताहिक वीडियो कंटेंट्स पर ज़रूर बनाते हैं। और हमने गत दिनों एक सीरीज शुरू की थी एजुकेशन सब्जेक्ट पर, जिसमें हमने आदर्शवाद को बता दिया था, शिक्षा और दर्शन को बता दिया था। आज हम तीसरा एजुकेशन का कंटेंट्स लेंगे, जो है यथार्थवाद। यह सीरीज इंटर शिक्षा शास्त्र, BA और MA एजुकेशन, B.Ed, M.Ed, UGC नेट एजुकेशन और BTC सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है और जर्नल अद्यतन टॉपिक है, तो यह जागरूक नागरिकों के लिए भी उपयोगी है। चलिए आज शुरू करते हैं यथार्थवाद, रियलिज्म। मैंने आपको बताया था प्राचीन पश्चात दर्शन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक प्राचीन पश्चात दर्शन, दूसरा मध्यकालीन पश्चात दर्शन, तीसरा आधुनिक पश्चात दर्शन। प्राचीन पश्चात दर्शन एंसेंट वेस्टर्न फिलॉसफी को 4 भागों में मुख्यतया बांटा जाता है। इसका सबसे प्राचीन दर्शन, सबसे एंसेंट फिलॉसफी है आदर्शवाद, दूसरी दार्शनिक विचारधारा यथार्थवाद, और तीसरी प्रकृतिवाद, और चौथी प्रयोजनवाद। आज हम लोग दूसरी प्राचीन दार्शनिक विचारधारा आदर्शवाद को समझेंगे। सबसे पहले आदर्शवाद के शाब्दिक अर्थ को और प्रतिपादक आचार को समझेंगे। यथार्थवाद को अंग्रेजी में रियलिज्म कहते हैं, और रियलिज्म को संधि विच्छेद करें तो रियल धर्म लिज्म से बना हुआ है। और रियल शब्द यूनान की ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें ग्रीक भाषा में इसको रीस कहते हैं, और रीस का अर्थ होता है वस्तु, और लिज्म का अर्थ होता है बाद। अर्थात शाब्दिक अर्थ में रियलिज्म को कहते हैं वस्तुवाद। इस प्रकार हम कह सकते हैं यथार्थवाद वस्तुवाद भी है। और यह दार्शनिक विचारधारा है, तो यथार्थवाद की दार्शनिक विचारधारा कहती है कि जो मानव को इंद्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से महसूस होता है वही यथार्थ है, वही सत्य है। इसके अलावा अन्य कोई चीज़ सत्य नहीं है। वस्तु पदार्थ जो इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष रूप से महसूस हो सकता है वही सत्य है। हमने यथार्थवाद रियलिज्म का अर्थ समझा। अब हम समझेंगे यथार्थवाद रियलिज्म के प्रतिपादक आचार कौन हैं। तो यथार्थवाद रियलिज्म के प्रतिपादक आचार अरस्तु हैं, और अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं, और इनके गुरु प्लेटो ने आदर्शवाद की विचारधारा दी थी, और इनके शिष्य ने एक नई विचारधारा अरस्तु ने उत्पन्न की, वह है यथार्थवाद, रियलिज्म। और यथार्थवाद, रियलिज्म, अरस्तु का जो प्रतिपादक आचार अरस्तु हैं, इनका एक महत्वपूर्ण कोटेशन जो कंपटीशन में आता ही है, वो भी आप समझिए। अरस्तु ने कहा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान होता है। अर्थात हेल्दी बॉडी लिविंग इन हेल्दी माइंड। तो अरस्तु इस विचारधारा द्वारा अपना स्टेटमेंट देते हैं, और इस स्टेटमेंट को कंपटीशन में काफ़ी पूछा जाता है। अब हम इसके अन्य प्रतिपादक आचार्यों की बात करेंगे।
तो आदर्शवाद के प्रतिपादक जन्मदाता हैं अरस्तु, दूसरे हैं यथार्थवादी जॉन मिल्टन, तीसरे हैं यथार्थवादी जॉन बेकन, चौथे हैं यथार्थवादी जॉन लॉक और पांचवें हैं यथार्थवादी राटके। और शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थवाद को विशेष पहचान देने वाले विचारक हैं जे.एस. रास। और जे.एस. रास ने जो परिभाषा दी है यथार्थवाद की, वह भी मैं आपको बताता हूँ। जे.एस. रास ने कहा था कि यथार्थवाद यह मानता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं, उसके पीछे तथा उससे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत होता है, एक वास्तविक जगत होता है, वही यथार्थ है, वही सत्य है। तो यह परिभाषा है जे.एस. रास की, जो यथार्थवाद के शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रतिपादक माने जाते हैं। यथार्थवाद के कुछ संप्रदाय हैं, जिसमें मानववादी यथार्थवाद। तो मानववादी यथार्थवाद के दो प्रतिपादक माने जाते हैं, पहला इरेस्मस और दूसरे जॉन मिल्टन। दूसरा संप्रदाय यथार्थवाद में समाजवादी यथार्थवाद माना जाता है, जिनके प्रतिपादक हैं लॉर्ड मॉर्टेन और दूसरे प्रतिपादक हैं जॉन लॉक। अब हम यथार्थवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, तीन प्रकार की मीमांसाएं होती हैं सभी दार्शनिक विचारधारा में। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा। यथार्थवाद उक्त तीनों मीमांसाओं के साथ प्रत्यक्ष जगत में विश्वास करता है। इसके अनुसार किसी का अस्तित्व, उसकी सत्यता प्रत्यक्ष में ही है, वस्तु में ही है। यथार्थवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, साइंटिफिक विचारधारा रखता है। इस दृष्टिकोण को स्वीकार करता है कि परालौकिकता को नहीं, परालौकिकता को अस्वीकार करता है यथार्थवाद। इंद्रिय अनुभव और वास्तविक ज्ञान को ही सत्य मानता है। अब हम यथार्थवाद और अध्यापक। अब हम देखते हैं कि यथार्थवाद में अध्यापक की मध्यम भूमिका है, अर्थात औपचारिक शिक्षा को यथार्थवाद स्वीकार करता है, लेकिन आदर्शवादी विचारधारा के समान अध्यापक को देवता के समान नहीं मानता, बल्कि अध्यापक को महत्व देते हुए बालकों का मार्गदर्शक मानता है, सहायक मानता है, निर्माता मानता है, पथ प्रदर्शक मानता है। आदर्शवाद और विद्यालय। आदर्शवाद में विद्यालय का उचित स्थान है और विद्यालय को औपचारिक शिक्षा को उस केंद्र के रूप में स्वीकार करता है। आदर्शवाद और मुख्य शिक्षण विधियाँ। आदर्शवाद किन शिक्षण विधियों को स्वीकार करता है? पहली, आगमन और निगमन विधि। आदर्शवाद की दूसरी शिक्षण विधि निरीक्षण और प्रयोग विधि। तीसरी, व्याख्यान विधि। चौथी, भ्रमण विधि। आदर्शवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं। विज्ञान पर आधारित ज्ञान है। आदर्शवाद की पहली विशेषता क्या है कि यह विज्ञान पर आधारित ज्ञान देता है। दूसरा, बालक पर नियंत्रण भी होना चाहिए और स्वतंत्रता भी बालक को मिलनी चाहिए। तीसरी विशेषता, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है यथार्थवाद। चौथी विशेषता, रटने के तरीके और पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है यथार्थवाद। पांचवी विशेषता, बच्चे के वर्तमान जीवन को महत्व देता है यथार्थवाद। छठी विशेषता यथार्थवाद की है, व्यक्तिक तथा सामाजिक विकास को समान महत्व दिया गया है यथार्थवाद में। और सातवीं विशेषता है कि प्रयोगधर्मिता और व्यवहारिक जीवन को विशेष महत्व दिया गया है यथार्थवाद में। और आठवीं विशेषता,
इंद्रियों और वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान को ही सत्य स्वीकार किया गया है। अब मैं अंत में यथार्थवाद के एक विचारक स्वामी राममूर्ति के अनुसार उनकी शब्दों में दी गई परिभाषा को आपको बताएंगे। यथार्थ स्वामी राम तीर्थ ने कहा था कि यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह वास्तव में है, अर्थात संसार एक प्रपंच मात्र है। इस प्रकार आप देखते हैं स्वामी राम तीर्थ भी कहते हैं कि यथार्थवाद प्रत्यक्ष पदार्थ वस्तु में विश्वास करता है। आई होप मैं आपको यथार्थवाद को सरल शब्दों में समझा पाया हूँगा। अगला साप्ताहिक वीडियो हमारा प्रकृतिवाद पर होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।